हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में एएसआईसी अस्पताल के निर्माण हेतु लंबे समय से चल रहे मंथन के बाद आखिर हल निकाल ही लिया गया। जिला प्रशासन की ओर व प्रदेश शासन की ओर से राज्य कर्मचारी निगम की संस्तुति के बाद राज्य कर्मचारियों के इलाज के लिए 100 बेड का आधुनिकृत एक अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शुभारंभ हो गया। निर्माणाधीन अस्पताल भूमि पूजन हेतु पहुंचे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार व भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ पर लंबे समय से अच्छे अस्पताल की मांग भी रही है और मजदूरों की चिंताओं को एक सही ढंग से हल करने की बात भी रही है। अब यहाँ पर शुरुआत हुई है 100 बेडेड हॉस्पिटल पूरी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ यहाँ पर बनेगा और एक समय सीमा के अंदर मेरा मानना है कि एक 1.25 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। 15 महीने में अभी हमको बताया गया है ये काम हो जाएगा। तो खाली ये इस क्षेत्र में अस्पताल ही नहीं बाकी अन्य सारे कामों के लिए हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चर्चा हुई है कि हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र की पहचान और किस ढंग से यहाँ पर नए उद्योग को दिशा देने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर सके उसके हिसाब का काम क्या खासियत होगी इस अस्पताल की मंत्री जी? अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब आधुनिकतम जितनी भी सुविधाएं होंगी सब। अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं हम। अब कुछ दिनों बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि वो इसके शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पर आएँ तब इसका और विस्तार। ESIC की और भी योजनाएं हैं जो देश में और जिलों में भी लागू, जैसे आपने कहा कि हर जिले में ESIC की अभी सारी योजनाएं 750 जिलों में नहीं है, 400 के आसपास जिलों में है। पर प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि देश के हर जिले में ये हम सुविधा मजदूर भाई बहन को दें और आम आदमी भी इसका लाभ उठा सकें। बरेली में हम यहाँ पर मजदूर भाई बहनों को भी सुविधाएं देंगे पर इसके साथ इस क्षेत्र के आम नागरिकों को भी जोड़ने का काम करेंगे। आम नागरिक किस तरह से यहाँ पर एक न्यूनतम शुल्क देना पड़ेगा उन्हें। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रिजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा के अमायन में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर कमलनाथ ने सबसे पहले चंबल की माटी को प्रणाम करते हुए कहा कि यह वीरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि भारत में काफी अनैतिकता है लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति सभी को एक करके रखती है और वही संस्कृति कांग्रेस की है। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे महिला संगीत कार्यक्रम में हुए शामिल। वोटरों को लुभाने ढोलक मजीरा बजा रही महिलाओं के बीच बैठकर सुने माता के भजन। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम लीला प्रेम नाट्य समिति प्रेमनगर में धूमधाम से विजयदशमी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि झांसी ललितपुर सांसद पंडित अनुराग शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जिस जोश से हम लोग दशहरा मनाते थे वह नहीं मना पा रहे हैं। बड़ा दुखद समय, इतनी बड़ी महामारी हम सबके बीच फैली है। तो आयोजकों ने अपने 56वें साल के उपलक्ष्य में जो लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं उनके सम्मान का समारोह रखा, जिसमें हर्ष की बात है कि इतने सालों से प्रेमनगर में रामलीला और दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहे इसलिए यहाँ पर जो भी समाज सेवी संस्थाएं, वार्डन और जिन्होंने भी इन 56 सालों में इस कार्यक्रम को सफल बनाया है उनका आज सम्मान किया जा रहा है। क्या हुआ और सम्मान किन किन का हुआ? जे रामलीला प्रेमनगर नाट्य समिति है जो निरंतर 56 वर्षों से दशहरे का जो कार्यक्रम करती चली आ रही, रावण पुतला दहन का। रामलीला तो 100 वर्षों से ऊपर से चली आ रही है लेकिन जो कार्यक्रम चले इस बार कोविड की वजह से दशहरे का जो कार्यक्रम मेन होता है रावण पुतला दहन का, वो उसकी परमिशन नहीं मिलने के कारण आज ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहे इसलिए यहाँ पर जो भी समाज सेवी संस्थाएं, वार्डन हैं या जिन्होंने कि इस 56 साल में जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग किया, इस कार्यक्रम में आर सब जो अपना चलता रहा है उसमें जिनकी भागीदारी रही है, आज उन सभी लोगों को यहाँ पर सांसद श्री अनुराग शर्मा द्वारा, रवि शर्मा विधायक द्वारा और यहाँ की समिति के जो संरक्षक और पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है ताकि ये परंपरा निरंतरता में टूटे ना। अगले वर्ष
फिर शायद जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो पुतला दहन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जिस जोश से हम लोग दशहरा मनाते थे नहीं मना पा रहे हैं। बड़े दुखद समय, इतनी बड़ी महामारी हम सबके बीच फैली हुई है, तो आयोजकों ने अपने 56 साल के उसमें उपलक्ष्य में जो लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं उनके सम्मान का समारोह रखा। और बहुत हर्ष की विषय ये है कि इतने सालों से प्रेमनगर में ये इतना बड़ा रामलीला और दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। तो उस कार्यक्रम की अवज में आज सबको सम्मानित किया गया। मुझको बहुत हर्ष लगता है, महसूस होता है कि हमारी संस्कृति की धरोहर इतने सालों तक यहाँ पर इन लोगों ने बचाए रखी है और उस पर सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से आज उसके लिए भी खुशी होती है कि हमारे मुस्लिम समाज के भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उनकी भागीदारी पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में रही है। धन्यवाद। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। आजाद कल्प रानीपुर के बाड़ा में मनाया जा रहा 28वां नवदुर्गा महोत्सव। हर साल की तरह इस साल भी हुए कार्यक्रम डांडिया डांस का हुआ कंपटीशन, जो कि 4 दिन चलाने के दिन फाइनल में पहुंचे नृत्य करने वाले बच्चे वैष्णवी अग्रवाल, तासु अग्रवाल, आकांक्षा, शुभम गुप्ता, वैभव आकाश और अंशुल के बीच कंपटीशन हुआ, जिसमें वैष्णवी अग्रवाल विजेता रही। रानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। हजारीबाग बड़ा बाजार में दुर्गा पूजा कोरोना के कारण प्रसाद वितरण नहीं करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है और पंडाल में भी भीड़ नहीं लगाई जा रही है। दुर्गा पूजा महासमिति पहला ही से ही सारा श्रद्धालुओं को ये अपील कर रहा है, अपील करते आ रहा है कि मास्क पहन के ही पंडाल में प्रवेश करें। और कमेटी के तरफ से भी अभी तक कम से कम 8000 मास्क वितरण कर चुका गया है। आज हम लोग 5000 मास्क बनाए हैं, जो आपका सामने मास्क पड़ा हुआ है। हमारा 6 सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है ताकि पब्लिक को किसी तरह का असुविधा ना हो। और कमेटी के लोग 100 वॉलंटियर हमारा दिन रात एक किए हुए। हमारा सचिव है दीप नारायण निषाद जी, वो भी दिन रात एक, राजकुमार जी अध्यक्ष है, वो भी अपना पूरा एकदम प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से ये दूरी बना के काम किया। कोरोना का काल चल रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितना उत्साह में कमी है? ना उत्साह तो 95% कम है। मार्केट की भी स्थिति ठीक नहीं है, लोग में उत्साह भी नहीं है। लोग में उत्साह भी नहीं है, समझे ना। फिर भी माँ का कृपा है, कमेटी के लोग, बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति के लोग अथक प्रयास कर रहा है कि सरकार का गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चले और पब्लिक को भी हम लोग। हर बार इस पूजा समिति में जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते थे उनके लिए आप लोग महाप्रसाद का आयोजन करते थे, महाप्रसाद बांटते थे। ये सबसे बड़ा निराशाजनक बात हुआ है और सरकार का गाइडलाइंस आ गया है कि भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। इसलिए सरकार का गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और बहुत सा श्रद्धालु लोग की माँ का प्रसाद है, लेकिन हम लोग खुद लाचार है कि हम लोग सरकार का गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे हैं। क्या नाम है? हमारा ओम प्रकाश गुप्ता, उपाध्यक्ष बड़ा बाजार महासमिति हजारीबाग। आज अलग लग रहा है यहाँ पे, और क्या कुछ इस बार नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना सभी को मेरी तरफ से। बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति अपनी भव्यता के लिए हमेशा से हजारीबाग में जाना जाता रहा है। और यहाँ की सबसे जो खास बात थी, वो हर बार यहाँ पे महाप्रसाद हम लोगों को भोग में मिलता था, लेकिन ये हमारी विडम्बना है कहिए या जो, इस बार कोरोना के वजह से महाप्रसाद के रूप में हमें मास्क और सैनिटाइजर मिल रहा है, जो इस दुर्गा पूजा महासमिति की बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी पहल है, जो मुझे लगता है इस बार इसकी एक खासियत रही है। और ये संदेश भी दिया जा रहा है कि। झारखंड से सीनियर संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। 148वां सेवा दिवस का आयोजन किया गया। रविवार नगर की गौ सेवा कार्य करने वाली प्रमुख संस्था पशु पक्षी जीव जंतु गौमाता परिवार सेवा समिति ने मार्ग में भूखे घूम रहे पशुओं को भोजन खिलाकर सेवा कार्य किया।
योजना गत 6 अप्रैल 2020 से श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ द्वारा संचालित की जा रही है, जिसको समिति टीम निरंतर कार्य कर सेवा समर्पित कर रही है। सेकंड आगे ऊपर ना हाँ पशु पक्षी जीव जंतु गौ सेवा परिवार समिति शामली जिला महामंत्री संयोजक नवकिशोर मित्तल द्वारा आज नई मंडी गौशाला में गौ सेवा भोजन का 148वां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गौ माताओं को वंशों को भोजन खिलाकर सेवा की गई। साथ ही निर्मल गौशाला किराना रोड पर गौ माताओं को भोजन खिलाकर सेवा की गई। एसपी आवास के निकट वानरों को पूड़े पराठे खिलाकर सेवा की गई। कुत्तों को भी पराठे खिलाए गए और गौ माताओं को खीर खिलाकर सेवा की गई। श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट धर्मार्थ द्वारा यह योजना गत 6 अप्रैल 2020 से जारी है और 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगी। 31 मार्च तक 251 कार्यक्रम करने का ट्रस्ट का मिशन है। धन्यवाद। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।